नई क्लास लेके आई हूँ। चलिए बिना टाइम खराब किए हुए देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ। मैं करवा रही हूँ रस संप्रदाय। क्या करवा रही हूँ? रस संप्रदाय। और रस संप्रदाय के बारे में पहले बता देती हूँ कि रस सिद्धांत संस्कृत समीक्षा शास्त्र का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। और ये बता देती हूँ कि भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास लगभग इसमें कितना 2500 वर्ष पुराना है। कितना? 2500 वर्ष पुराना। और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र दूसरी शताब्दी का है। जो भरत मुनि है, इनका जो नाट्य शास्त्र है ये दूसरी शताब्दी का है। और भरत मुनि ने कहा है कि भाई जो भी रस संप्रदाय हुआ उसका नाट्य शास्त्र रचना 6 और 7वें अध्याय में रस का सर्वप्रथम विवेचन मिलता है, जो क्रमशः रस विकल्प का भाव व्यंजक के नाम से अभिहित है। भरत मुनि ने नाटक की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए रस का संबंध अथर्ववेद के साथ स्थापित किया है। देखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। जो नाटक की उत्पत्ति का वर्णन है ना, वो किसमें किया है? अथर्ववेद में। इसने अथर्ववेद में किया है। बार बार इसको है ना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। रस का मूलाधार काम सूत्र और उसके स्रोत अथर्ववेद में निहित है। भरत के रस विवेचन का आधार नाट्य रस है, काव्य रस नहीं। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? नाट्य रस। रस है ना, तो रस, ना कि काव्य रस। काव्य रस नहीं है, नाट्य रस है। क्योंकि नाटक जो ये नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि द्वारा कृत है। और ये 37, कई जगह तो इसमें 36 अध्याय है और कई जगह 37 मिलते हैं। तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा, 36 और 37। वैसे 37 अध्याय में रचित विशाल ग्रंथ ही माना जाता है। और यह है नाटक, रंगमंच, नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय के भेद उपभेदों को करने वाला ग्रंथ है। रंग, सज्जा आदि के विषयों में ये क्या है? एक विश्वकोश है। और जो नाट्य शास्त्र है इसको पंचम वेद भी कहते हैं। अब आप पूछोगे कि नाट्य का मतलब तो आपने समझा दिया कि नाट्य का क्या, लेकिन शास्त्र का क्या मतलब होता है? तो शास्त्र का मतलब होता है शासन या अनुशासन करने वाला। शासन या अनुशासन करने वाला। अब देखिएगा आगे, तो इसमें क्लियर हो गया ये नाट्य रस है, ना कि काव्य रस। नाट्य रस को बार बार ध्यान रखना, ये नाट्य रस है। क्योंकि नाट्य शास्त्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन किसकी है? रस सिद्धांत को। और नाट्य शास्त्र, एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पे, जो नाट्य शास्त्र है, देखिएगा एक बार ध्यान से देखिएगा। जो नाट्य शास्त्र है, जो नाट्य शास्त्र है ना, ये संवाद शैली में है। किसमें है? संवाद शैली में। क्लियर? ये संवाद शैली में है, इसका ध्यान रखना आप। और नाट्य शास्त्र है, ये मुनिगण आचार्य भरत मुनि से प्रश्न पूछे गए थे और आचार्य भरत मुनि ने इनका उत्तर दिया था। तो उत्तर किसने दिया था? भरत मुनि ने। इसको भी ध्यान रखना। मुनिगण ने तो इसे क्वेश्चन पूछा और इन्होंने जवाब दिया। तो ये संवाद शैली में हो गया क्या? नाट्य शास्त्र। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नाट्य शास्त्र, देखो मैं फिर करवाती हूँ। नाट्य शास्त्र में 37 अध्याय, कई जगह 36 भी आते हैं। और ये विशाल ग्रंथ है। यह मतलब जो नाट्य है, नाट्य मतलब नाटक, और शास्त्र मतलब अनुशासन करने वाला या शासन करने वाला। और नाट्य शास्त्र है, ये किसमें है? संवाद शैली में है। बार बार ध्यान दीजिए, संवाद शैली में है। और भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र का भारत में प्रथम प्रकाशन पूछे ना, तो वो 1894 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भरत मुनि है, वो नाट्य शास्त्र का भारत में प्रथम प्रकाशन पूछे तो 1894। और इसमें काव्यमाला सीरीज के अंतर्गत ये निर्णय सागर प्रेस बंबई, इनके संपादक पंडित शिवदत्त, देखो कौन कौन? शिवदत्त और काशीनाथ पांडुरंग, ये थे। और इसमें श्लोक पूछे तो 6000 श्लोक थे। और इसमें 37 अध्याय हो गए। और इसमें मुख्यतः छंद का प्रयोग पूछे तो अनुष्टुप। कौन सा छंद आएगा? अनुष्टुप। अनुष्टुप, अनुष्टुप। और वैसे पूछे कि और अन्य कहीं और किन छंदों का प्रयोग हुआ है, तो आर्य छंद वगैरह का इसमें भी प्रयोग हुआ है। नाट्य शास्त्र के रूप पूछे आपसे कि नाट्य शास्त्र के रूप कितने हैं, तो आप बताना कि नाट्य शास्त्र के 3 रूप हैं। कौन कौन से? पहला है सूत्र, दूसरा है भाष्य और तीसरा है कारिका।
क्लियर यहाँ। और जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, इसके 16वें अध्याय में ध्यान दीजिएगा, इसके 16वें अध्याय में 4 अलंकारों की बात की गई है। अलंकारों की कौन से में? उपमा, दीपक, रूपक, यमक। उपमा, रूपक, दीपक और यमक। क्लियर। और जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र था उसके 17वें अध्याय में देखो, 16वें अध्याय में तो 4 अलंकारों का वर्णन है, 4 अलंकारों का, और जो 17वां अध्याय है ना उसमें 10 दोष और 10 गुण। क्लियर। और भरत मुनि ने रस प्रकरण में भावों की संख्या आपसे पूछे तो ये हो जाएगी 49। कितनी? 49, जिसमें 8 रस, 38 संचारी और 8 स्थायी भाव। क्लियर इतना। और जहां पे भरत मुनि ने 4 अलंकारों का विवेचन किया था उसमें वाचिक अभिनय को वे महत्व देते हैं। किसको? वाचिक को। चलेगा, अब ध्यान से देखिएगा आगे। तो नाट्य शास्त्र में आपको सब कुछ बता दिया है, ये बार बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना इसका। अब देखिएगा, त्रैलोक्यस्य स्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम एवमेते हयलंकारा गुणादोश्च कीर्तिता प्रयोग मेषाम च पुनर्वश्यामि रसय सृश्यम। ये किससे? नाट्य दर्पण से। किससे? नाट्य दर्पण से है। भरत मुनि ने कहा कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के खाद्य व्यंजनों के संयोग से रस उत्पन्न होता है, उसी प्रकार नाना भावों के संयोग से रस उत्पन्न होता है। वही जैसे हम अनेक प्रकार के व्यंजनों का संयोग करके खाते हैं और वो रस उत्पन्न होता है, उसी प्रकार नाना भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो रसय इति कै पदार्थ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। चित्ते आस्वाध्यात्वात् कथमावास्वाध्यात्वात् रसय। वस्तुतः भरत मुनि ने रस का आस्वाध्याय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि ने रस का आस्वाध्याय हर्ष कारक पदार्थ मानकर मनोवैज्ञानिक आधार पर उसे आनंदमयी चेतना सिद्ध किया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, भरत मुनि का आस्वाध्याय। ठीक है। और जो सुस्वादु आएगा ना वो सर्वप्रथम तो विश्वनाथ का और नहीं तो भामा का। क्लियर। अब आगे देखिए आप, भरत मुनि के पूर्व भी रस सिद्धांत के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। राजशेखर 925 ईस्वी, नंदिकेश्वर को तथा केशव मिश्र 16वीं सदी ने सोदोदनी को रस के पुरुषकर्ता माना। स्वयं भरत मुनि ने ब्रह्मा को महत्व देते हुए कहा कि ब्रह्मा ने ही 8 नाट्य रसों को प्रस्तुत किया है। डॉक्टर शंकरन के आधार पर डॉक्टर बलदेव उपाध्याय ने रस का संबंध वाल्मीकि से स्थापित किया, जिनका डॉक्टर नगेंद्र ने विरोध किया। भरत मुनि तथा अन्य लेखकों के विश्लेषण से उनके पूर्ववर्ती, ध्यान दीजिए, सदाशिव, ब्रह्मा, तंडु, नंदिकेश्वर, वासुकी, नारद, भृतव्रत, शोधोधनी इत्यादि कई आचार्यों का पता चलता है, किंतु इनमें से किसी की रचना प्राप्त नहीं होती। मतलब इन्होंने कहा कि जो रस सिद्धांत सबसे पहले माना, कि इससे पहले भी कई सिद्धांत हैं, लेकिन उनकी रचनाएं है ना वो नहीं मिले। तो जो रचनाओं के साक्ष्य नहीं मिलने के बाद, जो रचना प्राप्त नहीं होने की वजह से ये अप्रमाणिक सिद्ध हो जाती हैं। और सबसे पहले जो समीक्षा शास्त्र में संस्कृत सिद्धांत है वो रस सिद्धांत को माना गया है। इसकी ये वजह है, नहीं तो इससे पहले ये मिले हैं नाम, लेकिन इनकी रचनाएं प्राप्त नहीं होती। इसीलिए क्या होता है कि अतः रस सिद्धांत के प्रथम, देखिए, प्रथम पुरुषकर्ता पूछे तो भरत मुनि निर्विवाद रूप से स्वीकार की जाए, मतलब कोई विवाद नहीं है भाई। और उनकी रचना नाट्य शास्त्र रस सिद्धांत का प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। तो क्लियर हो गया कि नाट्य शास्त्र को ही रस सिद्धांत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्यों माना गया है। अब भरत मुनि क्या कहते हैं देखिएगा, संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि ने नाटक को वाङ्मय का सर्वश्रेष्ठ रूप मानते हुए उसका प्राण रस को स्वीकार किया है। प्राण रस को स्वीकार किया है। उन्होंने संपूर्ण नाट्य शास्त्र में रीति, व्रति, प्रवृत्ति, गुण, अलंकार और नाट्य धर्म इत्यादि विविध प्रसंगों में रस को स्थापित किया है। भरत मुनि ने नाटक के प्रमुख 4 अंगों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, जो भरत मुनि ने है उसने नाटक के 4 प्रमुख अंग माने, पाठ्य, अभिनय, संगीत और रस। अब देखो
किसी भी चीज का पाठ्य करके उसका अभिनय जब आप करोगे तो वहां संगीत होगा, और जब संगीत होगे तो आपके मन में आनंद की वो धारा बहेगी कि रस प्राप्त होगा। और जब आपके दिमाग में या आपके दिल में सहृदय रूप से अगर जो चीज अंदर जाती है फिर वो रस के रूप में बाहर निकलती है, तो वो हो जाती है इसकी व्याख्या। तीनों का नियंता रस को ही माना है और रस को ही महत्व दिया है। तो यहां क्लियर होगा कि भरत मुनि ने किसको, रस को सबसे मुख्य माना है। इन्होंने नाटक के उद्देश्य में भी रस की महत्ता, किसकी महत्ता, रस की महत्ता प्रतिपादित की है। इनके अनुसार रस काव्य या नाटक का परम तत्व है, जिसके अभाव में नाटक का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, ध्यान दीजिएगा। न ही रसाद रीते कश्चित दर्थ परवर्ते, किसका है, भरत मुनि, जो कौन सी शताब्दी के हैं, दूसरी शताब्दी के। भरत मुनि ने रस विषयक इस सूत्र का प्रतिपादन किया है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति। भरत मुनि का यह रस सूत्र ही परवर्ती युगों में रस सिद्धांत की व्याख्या, विवेचन एवं विश्लेषण का आधार बना है। भरत मुनि के उपरांत रस संबंध में दो प्रकार की विचारधाराओं का उदय होता है। एक होता है रस विरोधी, एक होता है रसवादी। तो अब आपको देखो पता होना चाहिए कि भामा अलंकारवादी थे तो रस के विरोधी हो गए, दंडी अलंकारवादी थे तो रस के विरोधी हो गए। तो रस विरोधी भामा, दंडी, वामन, उद्भट और रुद्रट। और रसवादी भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, रुद्रभट्ट। क्लियर, इनको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। रस विरोधी हैं भामा, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट। और रसवादी हैं भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और रुद्रभट्ट। अब भामा का आता है, भामा रस के संबंध में क्या सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा। भामा पांचवी छठी सती के हैं, तो यहां छठी सती याद रखना आप। रस को अलंकार के अंतर्गत रखा और रस संबंधी तीन अलंकार, देखो रस के अंतर्गत किसको रखा, अलंकार के अंतर्गत रस को रखा है इन्होंने, क्योंकि ये अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने तीन अलंकार को रसवत, प्रेयस और ऊर्जस्वी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन याद कर लेना। रसवत, प्रेयस और ऊर्जस्वी का वर्णन किया है। ये अलंकार क्रम से रस भाव तथा उनके आभास की अवस्थाएं हैं। भामा रस के आस्वादनीय रूप से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने कहा कि रस के प्रयोग से काव्य सुस्वादु हो जाता है। देखो भरत मुनि ने क्या माना था, आस्वाद्य, और यहां सुस्वादु कौन मान रहा है, भामा मान रहा है। उसकी शास्त्रीय कटुता नष्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पाठक उसे भेषज के समान ग्रहण कर लेता है। उन्होंने रस को रसवत अलंकार माना, उन्होंने विभाव को ही रस मानकर भरत विरोधी विचार को व्यक्त किया है। अब आते हैं हमारे दंडी, ये 7वीं शताब्दी के, ध्यान रखना। दंडी ने काव्यादर्श, इसकी रचना है काव्यादर्श, में गुणों का रस से संबंध जोड़ते हुए रस की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा कि रस युक्त मधुर वचन पुष्प रस के समान मादक होते हैं। किसके समान, देखो ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, ये लाइन पूछ लेते हैं। रस युक्त मधुर वचन पुष्प रस के समान मादक होते हैं। उन्होंने सानुप्रास पद रचना को रसावह कहा है, और काव्य में रस भाव निरंतरता, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दंडी का क्या आएगा, सानुप्रास पद रचना को रसावह और काव्य में रस भाव निरंतरता। कि जैसे मान लो हमने किसी चीज को स्वीकार की, हम कोई नाटक देखते हैं, नाटक में हम इस कदर डूब जाते हैं कि वो रस है ना, नाटक का जो आनंद है उस रस में हम इतने डूब जाते हैं कि हमारे भाव है ना निरंतर डूबे रहते हैं, तो वहां रस की उत्पत्ति हो जाती है। और रस की उत्पत्ति होना मतलब उस चीज में आनंद आना। रस के प्रति दंडी का दृष्टिकोण भामा की अपेक्षा उदार था, फिर भी वे अलंकारों में ही रसों का समावेश मानने के पक्षधर थे। भामा से तो उदार था, लेकिन फिर भी अलंकारों में ही रसों का वो समावेश मानने के पक्षधर थे। अब आ जाते हैं हमारे वामन। वामन ने रस को, ध्यान दीजिएगा, वामन ने रस को अलंकार की सीमा से हटाकर, देखो इन्होंने अलंकार की सीमा से हटाया, अलंकार की सीमा से हटा के किससे जोड़ रहे हैं, गुण के साथ जोड़ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने तो भामा और दंडी ने तो अलंकार की रस का समावेश कर दिया, लेकिन वामन ने क्या करा कि रस को अलंकार की सीमा से हटाकर गुण के साथ जोड़ दिया। तो जहां पे गुण के साथ कोई जोड़ेगा तो वो वामन आएगा। तो वामन ने रस को गुणों की कांति का, तो दीप्ति रसत्वम कांति, ये इंपॉर्टेंट है। उद्भट,
अब उद्भट ने क्या करा, उद्भट ने पहली बार रसालंकारों में समाहित को स्वीकार किया। किसको? समाहित को। तथा नाट्य में शांत रस की प्रतिष्ठा की तथा रस के 5 साधनों का वर्णन किया, स्थायी, संचारी, विभाव, अभिनय तथा स्वशब्द। तो समाहित जहां पे आए वह क्या आ जाएगा? उद्भट। अब है रुद्रट। अलंकारवादी रुद्रट ने काव्यालंकार, देखो इनकी रचना क्या है, काव्यालंकार में रस को नाटक तक सीमित रखने का विरोध किया। उन्होंने विरोध किया कि नाटक तक सीमित मत रखो इसको। उन्होंने रसहीन समस्त काव्य को शास्त्र की श्रेणी में रखने का आग्रह किया। इन्होंने शांत और प्रेयान रसों को भी स्वीकार किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे रुद्रट आए वहां पे कौन से? शांत और प्रेयान रसों का स्वीकार किया। और रसों की संख्या कितनी कर दी? 10। ध्यान दीजिएगा, रसों की संख्या 10। इनका मत है कि रस के अभाव में काव्य शास्त्र की भांति नीरस हो सकता है। रुद्रट ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कर उसे काव्य में स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण स्थान देते हुए रसहीन काव्य को काव्यता प्रदान करने में असहमति प्रकट की। अब आ जाते हैं हमारे आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठापक कौन है? आनंदवर्धन। वेरी इंपॉर्टेंट। ने ध्वनि को काव्य की आत्मा, देखो इन्होंने क्या, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हुए रस का महत्व भी निरूपित किया। इन्होंने रस, ध्वनि व काव्य श्रेष्ठ घोषित किया। आनंदवर्धन ने रस को प्रेरक एवं सार रूप मानते हुए वाल्मीकि रामायण को रस का आदि काव्य कहा। इन्होंने रस को, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने रस को असंलक्ष्य व्यंग्य कहा। किसने? आनंदवर्धन ने। और अलंकारों को कटक कुंडलवत कहा। अलंकारों को क्या कहा? कटक कुंडलवत। और रस को क्या कहा? असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य। अब जो ध्वनि का विरोध करते हैं वो कौन कौन थे? प्रतिहार इंदुराज, भट्टनायक, धनंजय, धनिक और महिमभट्ट। प्रतिहार इंदुराज, भट्टनायक, धनंजय, धनिक और महिमभट्ट, जिसका अभिनव गुप्त ने प्रतिवाद किया, किंतु रस विरोधियों के समान इन्होंने भी रस का सर्वथा उपेक्षा नहीं की। प्रतिहारेंदुराज क्या कहते हैं? ध्वनि विरोधी आचार्य प्रतिहारेंदुराज ने रस को काव्य की आत्मा माना और रस को अलंकारों से पृथक रखने का समर्थन किया। प्रतिहारेंदुराज ने कहा कि हम भामा की तरह और इनकी तरह अलंकारों से पृथक करेंगे। और इन्होंने क्या किया कि रस को क्या माना? काव्य की आत्मा माना और अलंकारों से पृथक करने का समर्थन दिया। भट्टनायक क्या कहते हैं? रस निष्पत्ति सूत्र की संख्यावादी व्याख्याकार भट्टनायक ने भुक्तिवाद की प्रतिष्ठा की। तो ये तो आपको पता है भट्टनायक ने कौन सा सिद्धांत दिया? भुक्तिवाद। इन्होंने ध्वनि के स्थान पर रस संचार को पाठक की दृष्टि से काव्य में प्रधानता दी। तो रस का संचार कौन करेगा? भट्टनायक। धनंजय देखिएगा, आचार्य धनंजय और आचार्य धनिक ने भट्टनायक का अनुसरण कर रस का संबंध किससे माना? तात्पर्य शक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट। तात्पर्य शक्ति सिद्ध किसने करा? धनंजय क्या करते हैं? तात्पर्य शक्ति। ध्वनि को व्यर्थ बताया। उन्होंने काव्य का तथा रस का संबंध व्यंग्य और व्यंजक ने मानकर भाव्य और भावक माना है और भट्टनायक के मत भुक्तिवाद की प्रतिष्ठा की है। महिमभट्ट कहते हैं, महिमभट्ट ने 1020 ईस्वी के आसपास न्याय सिद्धांत के आधार पर रस की अनुमिति का सिद्धांत, देखो अनुमिति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा? महिमभट्ट। और ध्वनि के स्थान पर काव्यानुमिति की प्रतिष्ठा की। इन्होंने ध्वनि के स्थान पर क्या दे दिया? काव्यानुमति। 8वीं से 11वीं सदी के बीच रस की सर्वप्रथम सिद्धांत मानकर भारत के रस सूत्र के 4 प्रमुख व्याख्याकार हुए। भट्टलोलट 8वीं शताब्दी, शंकुक 9वीं शताब्दी, भट्टनायक 10वीं 11वीं समझ लो इसको, अभिनव गुप्त 11वीं। सामने इन्होंने क्रमशः आरोपवाद यानी उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? भट्टलोलट ने। अनुमतिवाद का दिया शंकुक ने। भोगवाद या भुक्तिवाद का दिया भट्टनायक ने। अब आगे देखिएगा, इन 4 सिद्धांतों की स्थापना की। भट्टनायक द्वारा प्रतिपादक सत्वोद्रेक, विश्रांति, साधारणीकरण इत्यादि काव्य शास्त्रीय शब्दों को परवर्ती विद्वानों ने स्वीकृति प्रदान की। रसानुभूति को ब्रह्मा स्वाद कहने की परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई?
भट्टनायक से, ध्यान दीजिएगा, भट्टनायक से रसानुभूति को ब्रह्मस्वाद कहने की परंपरा प्रारंभ हुई। अभिनव गुप्त की सबसे बड़ी देन क्या है? समष्टिगत रस की कल्पना। अभिनव गुप्त की क्या है? समष्टिगत रस की मतलब जो नाटक जैसे करता है और जो करने वाला है तो सब में होना चाहिए, मतलब जो सहृदय देखने वाले हैं उनमें भी सब में होनी चाहिए, ये होता है समष्टि। कालांतर में कुंतक, क्षेमेंद्र, शारदा, तन्य, मम्मट, हेमचंद्र, रामचंद्र, गुणचंद्र, भानुदत्त, विश्वनाथ, रूप गोस्वामी, पंडित जगन्नाथ इत्यादि महान आचार्यों ने रस का पोषण किया। पंडित जगन्नाथ तक आते आते रस को पूर्ण प्रतिष्ठा मिल चुकी थी। अब जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के हैं, ध्यान रखना। अब आते हैं कुंतक। तो वक्रोक्तिवादी आचार्य, वक्रोक्ति का सिद्धांत किसने दिया? कुंतक ने। कुंतक का मत है कि काव्यामृत का रस सहृदयों के अंतःकरण में चतुर्वर्ग रूप फल, ध्यान दीजिएगा, कुंतक का क्या आएगा? चतुर्वर्ग रूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर चमत्कार उत्पन्न करता है। कुंतक ने प्रबंध वक्रता को वक्रोक्ति का उत्कृष्ट रूप माना और रस को उसका प्राण कहा। ध्यान दीजिएगा, कुंतक ने, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कुंतक ने प्रबंध वक्रता को वक्रोक्ति का उत्कृष्ट रूप माना और रस को उसका प्राण माना। रुद्रभट्ट, इन्होंने श्रृंगार रस का विस्तार से वर्णन करते हुए रस की महत्ता प्रतिपादित की। अब यहाँ रुद्रभट्ट है तो यहाँ पे आप इतना याद रखना, यामिनी वेन्दुना, यामिनी वेन्दुना है तो रुद्रभट्ट आएगा। अब सारी लाइन पढ़ते हैं। यामिनी वेन्दुना मुक्ता नारी रमणम विना, लक्ष्मी रिवृते त्यागान वाणी भांति नीरसा। अर्थात जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, रमण के बिना नारी और त्याग के बिना लक्ष्मी शोभा नहीं देती, उसी प्रकार रस के बिना कविता शोभा नहीं देती। भाई अगर किसी, मान लो आपने कविता करी है, कविता में वो रस ही नहीं है, जब रस ही नहीं होगा तो कविता की शोभा कैसे होगी? तो इसलिए रस के बिना कविता की शोभा नहीं होती है। रुद्रभट्ट विशुद्ध रसवादी आचार्य हुए जिन्होंने श्रृंगार तिलक की रचना करी। तो रुद्रभट्ट की रचना क्या है? श्रृंगार तिलक, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने श्रृंगार को सभी रसों का नायक कहकर उसे सुख सिद्धि का प्रधान कारण माना। इन्होंने व्रतियों को रसावस्थान सूचक कहा, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्षेमेंद्र है, क्षेमेंद्र औचित्यवादी, देखो औचित्यवादी सिद्धांत किसने दिया था? क्षेमेंद्र ने। किंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मूलतः ये रसवादी है। किसके अनुसार रसवादी है? नगेंद्र के अनुसार है। ये कौन? क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने काव्य को रस जीवित घोषित किया और औचित्य सिद्धांत रस सिद्धांत के सर्वथा अनुकूल है, क्योंकि औचित्य के अभाव में रसाभास बन जाता है। तो इन्होंने माना कि रस के बिना औचित्य हो ही नहीं सकता, तो औचित्य सिद्धांत को रस सिद्धांत के अनुकूल बता दिया। किसने? क्षेमेंद्र ने। अब आ जाता है भोजराज। भोजराज ने कौन सी रचना करी? श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ में रस को सर्वोपरि माना और उसका गंभीर एवं व्यापक विवेचन कर यह सिद्ध किया कि रस एक ही है। काव्य को उन्होंने रसवत कहा और रस की उत्पत्ति अहंकार से बतलाई। अहंकार, श्रृंगार और रस, इन तीनों में भोजराज की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। देखो ध्यान दीजिएगा, अहंकार, श्रृंगार, रस, इन तीनों में भोजराज की दृष्टि में क्या है? कोई अंतर नहीं है। भोजराज के अनुसार अहंकार रस की प्रथम अवस्था है। भोजराज ने प्रथम अवस्था किसको माना? अहंकार रस की अवस्था, जिसमें विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं। दूसरी अवस्था स्थायी, संचारी तथा सात्विकों की गणना है और तीसरी अवस्था में अहंकार प्रेम का रूप धारण कर लेता है। भोज ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने रसोक्ति को साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप स्वीकार किया, वेरी इंपॉर्टेंट। भोज ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने रसोक्ति को साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप स्वीकार किया। अब आ जाते हैं रामचंद्र, गुणचंद्र। नाट्य दर्पण इनकी रचना है। देखो, काव्य दर्पण, नाट्य दर्पण और साहित्य दर्पण। तो काव्य दर्पण किसकी है? रामदहीन मिश्र की। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र और साहित्य दर्पण विश्वनाथ। इनके रचनाकार रामचंद्र गुणचंद्र की मौलिक विशिष्टता रस को दुखकारक, भयानक, विभत्स और रौद्र रस, ये दुख में आते हैं, और सुखकारक शेष अन्य सभी रस, इन दो रूपों में बताने के कारण इनका प्रसिद्ध कथन है, सुख दुखात्मको रस है।
सुख दुख आए ना, वहां पे आप रामचंद्र गुणचंद्र को याद रखना कि राम जी है ना सुख दुख में काम आते हैं, आप बस ये कोडिंग याद रखना। इन्होंने नाट्य दर्पण में लौल्य, स्नेह, व्यासन, सुख तथा दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की तथा क्षुत, तृष्णा, मैत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, क्षमा, मार्दव, आर्जव तथा दाक्षिण्य नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया। इन्होंने शांत रस को, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने शांत रस को स्थायी भाव सम को माना और निर्वेद को नहीं। जो रामचंद्र गुणचंद है, इन्होंने शांत रस का स्थायी भाव किसको माना? सम को, निर्वेद को नहीं। इन्होंने निस्पृहता को सम कहा, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, माया, मान इत्यादि से रचित रहित चित्तवृत्ति का वर्णन है। अब आ जाता है भानुदत्त की रस तरंगिणी में, जहां मुख्यतः श्रृंगार रस का वर्णन कर रस के लौकिक और मनोरथिक भेद बताए, वहीं छल और जृंभा, ध्यान दीजिएगा, छल तथा जृंभा जैसे नवीन भावों की उद्भावना की है। किसने? भानुदत्त ने। आगे देखिएगा, भानुदत्त ने वात्सल्य, लौल्य, भक्ति तथा कार्पण्य रस को अन्य रस प्रतिष्ठा में अंतर्भुक्त किया है। अब है विश्वनाथ। पंडित विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण रस पर ही आधारित किया है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा, रसात्मक वाक्यम काव्यम। इन्होंने रस को काव्य आत्मा घोषित कर अद्भुत रस में ही अन्य रसों का अंतर्भाव की चर्चा की है। अद्भुत रस के अंतर्गत ही अन्य जो रस हैं उसके अंतर्भाव की इन्होंने चर्चा की। किसने? विश्वनाथ ने। पंडित विश्वनाथ का मत है कि जब मन में तमोगुण, ध्यान दीजिएगा, जब मन में तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक होता है, किसमें? सत्व गुण का उद्रेक और प्राबल्य होता है, तब रस की अनुभूति होती है। भाई जब मन होता है ना, तमोगुण और रजोगुण तो दब जाते हैं और किसका उद्रेक होगा? सत्व गुण का। जब सत्व गुण का उद्रेक होगा तो रस की अनुभूति होगी। ये बात किसने कही? पंडित विश्वनाथ ने। अब है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत, सिंधु तथा उज्जवल नीलमणि, ये इनकी रचनाएं दोनों भाई, ये किससे संबंधित है? भक्ति रस की प्रतिष्ठा से संबंधित है। इनके मुख्य एवं गौण भेदों के अंतर्गत सभी रसों को लाने का प्रयास किया। इन्होंने भक्ति का स्थायी भाव कृष्ण रति बतलाया। देखो, भक्ति का स्थायी भाव किसको बताया है? कृष्ण रति बतलाया। किसने? रूप गोस्वामी ने। इस प्रकार इनकी दृष्टि में भक्ति रस कृष्ण के श्रृंगार वर्णन के समान है। अब आपका अंतिम आता है जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब 17वीं शताब्दी, पूरे जग में खतरा पैदा है। 17 मतलब खतरा। पंडित जगन्नाथ ने काव्य रस की प्रतिष्ठा करते हुए वेदांत सिद्धांत के अनुकूल रस को रस निज स्वरूप आनंद कहा। क्या कहा? रस निज स्वरूप आनंद। किसने कहा? पंडित जगन्नाथ ने। जो चित्त के समान भग्नावरण होने पर प्रकट होता है। पंडित जगन्नाथ का रस विषयक व्याख्या अद्वैत, ध्यान दीजिएगा, अद्वैत दर्शन पर आधारित है। ये स्थायी भाव को ही रस स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हिंदी काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत। ये मैं दूसरी क्लास में करवाऊंगी। धन्यवाद। इतना समझ आया? लेकिन मैं इतना बता देती हूँ आपको कि जो फैक्ट मैंने नाट्य शास्त्र में बताए हैं वो याद रखना। एक बार फिर हल्का सा रिवीजन करवा रही हूँ। रस सिद्धांत संस्कृत का सबसे प्राचीन है। ये कितने वर्ष पुराना है? तो ये 2500 वर्ष पुराना है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रचित है। और अगर आप नाट्य शास्त्र में अध्याय पूछें तो 37 अध्याय, कहीं कहीं 36 हैं, लेकिन आप ऑथेंटिक 37 समझना। इसमें नाटक, रंगमंच, नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय के भेद उपभेदों का ये ग्रंथ है जो, और ये विश्वकोश है। इसको पंचम वेद कहते हैं। नाट्य का मतलब यहाँ समझ जाते हो। शास्त्र का मतलब होता है अनुशासन करने वाला। और नाट्य शास्त्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन से है? रस सिद्धांत है। नाट्य शास्त्र वो संवाद शैली में है। और मुनिगण आचार्य और भरत मुनि से प्रश्न पूछता है तो आचार्य भरत मुनि उत्तर देता है। कौन देता है? भरत मुनि उत्तर देता है। और इसमें ना भारतीय नाट्य शास्त्र में जो भारत के प्रथम प्रकाशन पूछे तो 1894 आएगा। और इसमें काव्यमाला सीरीज के अंतर्गत निर्णय सागर प्रेस बम्बई, और इसके संपादक पूछे ना आपको तो शिवदत्त और काशीनाथ पांडुरंग है। इसमें 6000 श्लोक हैं और ये अनुष्टुप छंद में इसका प्रयोग किया है।
और इसके 3 रूप मिलते हैं, सूत्र, भाष्य और कारिका। 16वें अध्याय में पूछे नाट्य शास्त्र के तो 4 अलंकार, उपमा, दीपक, रूपक, यमक। और 17वें अध्याय में पूछे तो 10 गुण 10 दोष। और भरत मुनि की पूछे कि रसों की संख्या कितनी है, तो कितनी बताओगे, 8। और भरत मुनि का पूछे कि श्रेष्ठ कौन सा है सबसे रस, तो आप बताना श्रृंगार। भरत मुनि का सबसे श्रेष्ठ अगर रस है तो वो श्रृंगार है। मतलब भरत मुनि का ऐसे याद कर लेना कि भारत में सब श्रृंगार करते हैं। और भरत मुनि ने रस प्रकरण के भावों की संख्या कितनी मानी है, 49, जिसमें 8 रस, 38 संचारी और 8 स्थायी भाव। और भरत मुनि ने 4 अलंकार का विवेचन किसमें किया है, वाचिक अभिनय में। किसमें, वाचिक। ध्यान रखना भाई इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वाचिक अभिनय में किया है। और एक चीज और ध्यान रखना कि रस को नाट्य प्रधान घोषित किया गया है। और धनंजय का 10 रूपक रस से संबंधित है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का सबसे प्राचीन तथा उपादेयसार ग्रंथ है। तो ये 10 रूपक समझ के आप है ना, अलंकार में मत जाना, तो ये रस से संबंधित है। कौन सा, धनंजय का 10 रूपक। और जो आचार्य अभिनव गुप्त है ना, उन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका लिखी थी अभिनव भारती नाम से। और मैंने बता ही दिया कि भरत मुनि ने 8 रसों की बात की तथा इन्होंने 4 रसों को प्रधान माना, जिसमें 4 प्रधान हैं, श्रृंगार, वीर, रौद्र और भयानक। एक तो श्रृंगार था, श्रृंगार, वीर, रौद्र और एक भयानक। और इसमें जो मुख्य प्रधान रस पूछे तो श्रृंगार, वीर, रौद्र के साथ गौण पूछे तो हास्य, अद्भुत, करुण, भयानक। क्योंकि श्रृंगार से निकला हास्य, वीर से निकला अद्भुत, रौद्र से निकला करुण और विभत्स से भयानक। और भरत मुनि ने शांत रस को रस के रूप में स्थापित नहीं किया, इन्होंने निर्वेद को संचारी व्यभिचारी भावों में स्थान दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना कि जो भरत मुनि ना, इन्होंने शांत रस के रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया, इन्होंने निर्वेद को संचारी व्यभिचारी भावों में स्थान दिया है। शांत रस को सर्वप्रथम नवे रस के रूप में मान्यता देने वाले आचार्य पूछे तो उद्भट। और इसमें ये भी है कि जो आचार्य अभिनव गुप्त हैं, उन्होंने तत्व ज्ञान को शांत रस का और स्थायी भाव मानते हुए शांत रस को सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो आपसे पूछे कि 9वां रस, तो आप बता दोगे शांत है। 10वां रस तो आप कहोगे वात्सल्य है। और 11वां रस पूछे तो भक्ति रस। तो भक्ति रस को 11वां पूछे तो ऐसे करना, एक एक बंदा भक्ति करता है, एक एक बंदा भक्ति करता है। वात्सल्य है तो माँ का प्यार वात्सल्य है। और शांत रूप से बैठ जाओ ऐसे, ये हो गया हमारा कोई आदमी है वो चुपचाप बैठ गया, शांत बैठ गया। और आचार्य विश्वनाथ तक आते आते 10वें रूप में वात्सल्य रस स्थापित हो गया था। और जो पंडित जगन्नाथ तक आते आते 11वें रस रूप में भी भक्ति रस स्थापित हो गया था। और अगली क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।